साहब मुझे ये बताइएगा, क्या ये जो अंडर ट्रायलों के लिए सुविधा आप दे रहे हैं, क्या ये सुविधा आतंकवादियों के लिए भी होगी? क्योंकि आतंकवादी और अलगाववादी भी अलग अलग जेलों में हैं, वो लोग भी ये कहते हैं जी हम अंडर ट्रायल हैं, लंबे वक्त से ट्रायल पर हैं, तो क्या ये सुविधा उनके लिए भी उपलब्ध है, या ये सुविधा केवल मात्र जो अलग इन आतंकवाद और अलगाववाद के अलावा जो क्राइम्स में जो इन्वॉल्व है उनके लिए ये सुविधा है? आप बात को अभी भी नहीं फॉलो कर रहे हैं। आतंकवादी आप किसको कहते हैं? अभी कोर्ट ने अगर साबित कर दिया ये आतंकवादी है, फिर आतंकवादी हुआ। अंडर ट्रायल आतंकवादी नहीं होता है कोई भी। अंडर ट्रायल कोई मर्डरर नहीं होता है, अंडर ट्रायल कोई रेपिस्ट नहीं होता है। अंडर ट्रायल मींस अभी उसका ट्रायल चल रहा है। आम आदमी पार्टी ने आज एक प्रेस वार्ता की और इस प्रेस वार्ता में आम आदमी पार्टी ने अंडर ट्रायल्स यानी वो लोग जो लंबे वक्त से जेलों में हैं, कैदोबंद में हैं और उन्होंने सजा का आधी टर्म उनकी सजा की खत्म हो गई है, लेकिन उसके बावजूद उनको बेल नहीं मिल रही, उसको लेकर आम आदमी पार्टी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ी सिग्निफिकेंट है। मेरे साथ बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के लीगल सेल के हेड एडवोकेट संजीव सरीन है। सरीन साहब, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आप सभी वकील, और मैं आपको ये भी बताऊं कि तमाम ये जो है वकीलों की टीम यहाँ पर मौजूद है। सरीन साहब, ये जो आपने आज कदम उठाया है, पहले तो ये जानना चाहूंगा कि ये कदम असल में है क्या, क्योंकि अंडर ट्रायल और अंडर ट्रायल में अलग अलग कैटेगरी के जो कैदी हैं, ये किन कैटेगरी के कैदियों के लिए आपने ये सुविधा जो है इसको शुरू किया? हमारे लिए तो ये सभी के लिए है। वैसे आप जुनेद साहब एक चीज़ तो जानते हैं कि जो शख्स माली तौर पे अमीर होते हैं उनको इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। अमूमन इन चीज़ों के शिकार गरीब गुरबा इंसान होते हैं, जिनको जानकारी नहीं है, जिनके घर में खाना नहीं है और जिनकी अप्रोच नहीं है। गरीब ही हमेशा गरीब ही मारा जाता है और हमारी पार्टी गरीबों की पार्टी, आम लोगों की पार्टी है। वैसे हमने पर्टिकुलरली इस पर कोई बाइंडिंग नहीं रखी है, लेकिन अमीर लोगों को काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं और वो एक से एक सिफारिश भी कर लेते हैं। बढ़िया वकील सारे बढ़िया होते हैं, पढ़े लिखे हैं, तो ज़्यादातर ये गरीब गुरबाई अप्रोच करते हैं। और मैं शुक्रिया अदा करूंगा आपके चैनल का कि इस अहम मुद्दे पे आपने बात की है। जब ये जर्नली में बात चलती है ना, तो हमारे शहर के चंद एक लोग इसको इतना सीरियसली नहीं लेते। आपकी जानकारी के लिए एक एक गांव में इसके पोस्टर लगेंगे, बैनर बटेंगे, एक एक घर में जानकारी। और आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जहां कहीं भी जाएं, फोन नंबर मैंने दे दिए आपको, फेसबुक पेज भी आपको मिल जाएगा। आप किसी से भी कह सकते हैं, आम आदमी पार्टी के ऑफिस में चले जाएं, आम आदमी पार्टी के किसी कार्यकर्ता के थ्रू लीगल टीम को अप्रोच कर लीजिए। आपको सुन के हैरानी होगी, ऐसे एक दो नहीं, इतने ज्यादा केस हैं। और जैसे मैंने आपके चैनल पे पहले बताया था कि एक शख्स के पीछे दो फैमिलीज इन्वॉल्व हो जाएगी। लीगल टीम क्या काम करेगी? उनको फ्री सर्विसेज देगी। अच्छा। उनका कोई पैसा चार्ज नहीं होगा। उनकी बेल की कोशिश करेगी। बेल तो ऑटोमेटिकली उनकी राइट है, क्योंकि अंडर ट्रायल जब भी 50% जो उसको मैक्सिमम पनिशमेंट होनी है, वो ऑलरेडी वो सजा भुग चुका है बिना फैसला हुए। तो सब उसके की गाइडलाइंस है। उसके बावजूद आपको कोर्ट को तो कन्विंस करना है, तभी जाकर तो कोर्ट बेल देगी। हाँ, नेचुरली हमारा काम ही वो कोर्ट में वकालत करना है। हम तो उनका केस उसी के लिए केस प्रोसेस करेंगे ना, प्रॉपर वे में उनका केस वकालतनामा उनसे लेके प्रॉपरली उनका केस प्रॉपर फोरम के आगे विद लॉज रखेंगे कि ये इनकी लीगल राइट है, इनकी लीगल राइट पूरी की जाए। तो मुझे ये बताइएगा कि आप ये तो करेंगे, क्या ये मुफ्त करेंगे आप, या इसके लिए कोई पैसा चार्ज करेंगे? कोई पैसा चार्ज नहीं होगा। इवन कोर्ट फीस भी आम आदमी पार्टी की लीगल टीम अपनी जेब से खर्च करेगी। इसके अलावा भी मैंने दो और मुद्दे उठाए हैं आपके साथ। एक तो कई यहां पे जेल्स ऐसी हैं जहां इनटेक कैपेसिटी से ज्यादा लोगों को रखा गया। वो हमने इंफॉर्मेशन मांगी, या आने दीजिए इंफॉर्मेशन, कि उनको मेक शिफ्ट जेल्स में रखा जा सकता है। जब वीआईपी प्रिजनर्स आते हैं, आप उनके लिए गेस्ट हाउस खोल देते हैं, बड़े बड़े होटल खोल देते हैं,
तो जब ये छोटे मोटे कोई सजा करके काटने आते हैं उनको आप जानवरों की तरह जेल में ठोक देते हैं। सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल गाइडलाइंस हैं कि उनको प्रॉपर वे में रखा जाए जितनी उनकी कैपेसिटी है। और थर्डली भी मैंने वो एक और पॉइंट उठाया था, ऐसे अंडर ट्रायल कैदी हैं जिनको वकील की सुविधा ही नहीं प्रोवाइड की गई है। लेकिन सलीम साहब मुझे ये बताइएगा, क्या ये जो अंडर ट्रायलों के लिए सुविधा आप दे रहे हैं, क्या ये सुविधा आतंकवादियों के लिए भी होगी? क्योंकि आतंकवादी और अलगाववादी भी अलग अलग जेलों में हैं, वो लोग भी ये कहते हैं जी हम अंडर ट्रायल हैं, लंबे वक्त से ट्रायल पर हैं, तो क्या ये सुविधा उनके लिए भी उपलब्ध है, या ये सुविधा केवल मात्र जो अलग इन आतंकवाद और अलगाववाद के अलावा जो क्राइम्स में जो इन्वॉल्व हैं उनके लिए ये सुविधा है? आप बात को अभी भी नहीं फॉलो कर रहे हैं। आतंकवादी आप किसको कहते हैं? अभी कोर्ट ने अगर साबित कर दिया ये आतंकवादी है, फिर आतंकवादी हुआ। अंडर ट्रायल आतंकवादी नहीं होता है कोई भी। अंडर ट्रायल कोई मर्डरर नहीं होता है। अंडर ट्रायल कोई रेपिस्ट नहीं होता है। अंडर ट्रायल मींस अभी उसका ट्रायल चल रहा है। ट्रायल में अगर वो अपनी सजा का आधा वक्त काट चुका है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि वो बेल का हकदार है। कोई भी मुल्जिम जितना मर्जी हीनियस क्राइम का हो, जब तक कोर्ट सजा ना दे तो वो बेगुनाह है। गुनाहगार तो उस वक्त बनेगा जब कोर्ट ने सजा दे दी। ये अंडर ट्रायल्स की बात चल रही है। अच्छा, इसमें आप जम्मू कश्मीर में कोई भेदभाव नहीं करेंगे? मैं जम्मू खित्ते का, जम्मू प्रोविंस का 10 डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज हूं। मैं 10 डिस्ट्रिक्ट्स की बात कर रहा हूं। ये हमारे जम्मू डिस्ट्रिक्ट की प्रेफरेंशियल चीज हुई है। अब टोल प्लाजा हम जम्मू वाला उठाया है। जो यहाँ जम्मू खित्ते के 10 जितनी मेरी ज्यूरिसडिक्शन है, मैं उससे बाहर तो जाऊंगा नहीं। उसके बाहर की बात है जो वहाँ के इंचार्ज आपको बता सकेंगे। जहाँ तक जम्मू खित्ते का, हम पूरी जम्मू खित्ते की टीम इसके लिए अपनी फ्री सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि जम्मू खित्ते की आपकी टीम जो है इसके लिए फ्री सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो बहुत सारे लोग आपसे ये सवाल पूछेंगे कि सरीन साहब बिजली की दिक्कत है, पानी की दिक्कत है और कई दिक्कतें, और अभी लेटेस्ट जो ये हुआ है कि NYK नेशनल यूथ कॉर्प्स को लेकर सरकार ने फैसला ले लिया कि जनाब आपने 7 साल नौकरी की या 10 साल नौकरी की, हमें कोई लेना देना नहीं, आप SSB में जाओ। रहबरे जंगलात के बच्चों को कह दिया कि भाई आपने SSB में दोबारा जाना है। रहबरे खेल, रहबरे ज़राअत, ये सारी दिक्कतें भी हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये अंडर ट्रायल्स प्रियोरिटी हैं या जो बेचारे बाहर दुखी हैं वो कितने प्रियोरिटी हैं आपके लिए? बात ऐसी है, एक एक मुद्दे को उठाना, उसको लॉजिक एंड पे पहुंचाना, वो हमारा काम है। मुद्दे ये सारे आपको जो आज दिन मुद्दे दिख रहे हैं ना, हमारी सरकार आने के बाद इनमें से आपको कोई भी मुद्दा मिलना ही नहीं है। सारे के सारे मुद्दे इनके साथ बैठ के। सरीन साहब, फिलहाल जो सरकार है उस सरकार के समक्ष सारी बातें रखनी तो हैं। कौन सी सरकार है मेरे को आप खुद ही बताइए। आपके चैनल के माध्यम से ही पता चलता है यह तो कोई सरकार है ही नहीं है। आप ही अपने चैनल के थ्रू दिखाते हो यह सरकार कोई है ही नहीं है, तो किस सरकार से क्या? ये लीगल लड़ने वाली बात है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारी आम आदमी पार्टी कहती है आप अपनी रोजी रोटी भी अपने प्रोफेशन से कमाओ, अपने वक्त से थोड़ा सा वक्त निकाल के उन गरीब मजलूमों को भी दो। क्योंकि दोहा मैंने बोला था कि कबीरा जब पैदा हुआ जग हंसा तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोए। आप जुनेद साहब देखते हैं, आपको भी मैं बहुत बार देखता हूं, कभी भी आप नेकी का एक छोटा सा भी काम करेंगे ना, आपके दिल को जो सुकून मिलता है ना, उसका मुकाबला पैसे से नहीं आप कर सकते हैं। जो आराम की नींद आपको आती है, और जब ऐसे 10, 20, 50, 100 लोगों को आपने आराम पहुंचाया ना, एक तो बरकत ऊपर की वजह से मिलेगी, और दूसरा आपके दिल में जो सुकून मिलेगा, तीसरा आपका प्रोफेशन तो चल रहा है, और उनकी दुआओं से ही। आप दिल्ली से ले लो, अरविंद केजरीवाल साहब ने इन गरीब लोगों का भला किया, उनकी दुआओं से वो देखो दिल्ली में 3 बार जीते, उसके बाद पंजाब में आ गए। पंजाब की ही बात देख लो, अभी आप पिछले दिनों देख रहे थे किसानों का ही मुद्दा है, 1 दिन की हड़ताल, सीएम ने खुद इंटरवीन किया, खुद बातचीत की, 1 दिन में मसला सॉल्व। बातचीत करके मसले सॉल्व होते हैं, वहाँ सालों साल हड़ताल। किसी के साथ भी कोई भी नाराजगी हो सकती है, बातचीत से उसका माध्यम निकाला जा सकता है। आज एक बात का 100% हल नहीं निकल सकता, आज ये मुद्दा उठाया है। लेकिन सरीन साहब, मैंने अक्सर देखा है कि आम आदमी पार्टी के नेता जो हैं बड़ी चालाकी के साथ कश्मीर के सवाल के ऊपर जो है
फौरन अपनी बोली बदल देते हैं। जैसे मैंने आपको कश्मीर का पूछा, आपने कहा नहीं मैं प्रभारी जम्मू का हूं, कश्मीर से मुझे कोई लेना देना नहीं। तो बात कैसे ऐसे बनेगी? क्या आपका कोई लीगल सेल कश्मीर में भी काम कर रहा है जो वहां पर अंडर ट्रायल्स हैं उनको लेकर क्या कहते हैं सरकार के समक्ष और कोर्टों के समक्ष जो है इसी तरह की लड़ाई लड़ेगी? आपकी टीम अमीर आदमी की टीम है, कश्मीर आप जाते रहते हैं, बेहतर ये आप लाल चौक में भी वहाँ पे तिरंगे की भी स्टोरीज करते हैं और आतंकवादियों की भी करते हैं। मैं अपने इख्तियार से ऊपर नहीं जाता हूँ और वो वाकई भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कल को पार्टी मेरे से क्वेश्चन कर ले कि आपने अपना इख्तियार क्यों कवर किया। आप जम्मू खित्ते को क्या छोटा एरिया गिनते हो? क्या इसमें कम एरिया है? क्या पीर पंजाल का एरिया इसमें नहीं आ जाता? पुंछ रजौरी देख लो, वहाँ आप डोडा किश्तवाड़ मरमत क्या क्या एरिया नहीं है, वहाँ के लोगों को भी ये सारी प्रॉब्लम्स है। आधा जम्मू खित्ता भी कश्मीर के साथ ही लिंक्ड है। तो ये जो जिम्मेवारी दी है उस तक ही महदूद रहा जाए तो बढ़िया। आप कश्मीर में जाइए ना, वहाँ पे इंटरव्यू करिए ना, आम आदमी पार्टी की वहाँ पे भी यूनिट है, वहाँ पे भी कैबिनेट मिनिस्टर इमरान हुसैन। जम्मू में तो पहले आ चुके हैं हरजोत सिंह बैंक जी, वहाँ पे भी तो इमरान हुसैन जी हैं, दिल्ली के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो अपॉइंट किया। वो अपनी प्रॉब्लम बेहतर तरीके से वहाँ की रख सकते हैं। मैं जम्मू में बैठ के कश्मीर की प्रॉब्लम की कैसे बात करूँगा? मेरे को तो जम्मू की बात करनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि एडवोकेट संजीव सरीन का साफ तौर पर यह कहना है कि जम्मू संभाग के जितने भी अंडर ट्रायल्स हैं उन अंडर ट्रायल्स को लेकर एक सुविधा आम आदमी पार्टी ने दी है। वो सुविधा यह है कि अंडर ट्रायल्स के केसेस को टेकअप करना, उन केसेस को मुफ्त लड़ने की बात जो है वो आम आदमी पार्टी ने की है। अब देखना यह है कि ये जो आम आदमी पार्टी ने अंडर ट्रायल्स को लेकर एक मुहिम छेड़ी है, ये मुहिम कहां तक पहुंचती है।